जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरे को होए। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे YouTube चैनल न्यू हिंदी स्टोरी वॉइस में। आज हम आपको कथा सुनाएंगे ऐसे ब्राह्मण की जिसको गौ हत्या के कारण दूसरे जन्म में कसाई बनना पड़ा और भगवान ने किस प्रकार उसका उद्धार किया। आइए सुनाते हैं इस कथा के माध्यम से। काशी में एक ब्राह्मण के सामने से गाय भागते हुए किसी गली में घुस गई। तभी वहां एक आदमी आया, उसने गाय के बारे में पूछा। ब्राह्मण माला फेर रहे थे इसलिए मुख से कुछ नहीं बोला। उन्होंने हाथ से इशारा किया जिधर वह गाय गई थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे कि गाय को ढूंढने वाला व्यक्ति एक कसाई है और उसने गाय को ढूंढकर गौ माता की हत्या कर दी। उसका नाम सदना कसाई था। यह काम वह अपनी मर्जी से नहीं करता था। कसाई परिवार में जन्म लेने के कारण वह इस काम को पारिवारिक व्यवसाय के रूप में करता था। वह बहुत नेक और ईमानदार था। सदना कसाई भगवान को मानने वाला था। वह हर समय भगवान के ध्यान में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते हुए बेचते हुए भी भगवान का नाम रटता और गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था और उसके रास्ते से एक चमकीला पत्थर टकराया। वह गोल पत्थर वह अपनी जेब में रख के उठा के चल दिया कि यह मुझे मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने पत्थर से मांस तोलने और बेचने का काम शुरू कर दिया। पत्थर कोई साधारण नहीं है, उसे ऐसा लगा, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह 2 किलो मांस तोलता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सतना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हुए बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उन्हें सतना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सतना की कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे एक पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गई। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता के साथ सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उसकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहो कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ तुम्हारी दुकान पर खींच ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है वास्तव में शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, वह उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ा ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि वह अनजाने में कुछ बड़ा पाप कर रहा है। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले गए। घर जाकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ जहाँ से तुम मुझे लेकर आए थे। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, जो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उनके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची, अर्थात छोड़ने की सोची, और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को भजन कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय उनका भजन कीर्तन ही करूंगा। फिर क्या था, सतना कसाई ने अपना बाकी जीवन भगवान नाम को ही अर्पित कर दिया। आगे की कहानी इनके दूसरे जन्म की है। भगवान ने इन सब का उद्धार दूसरे जन्म में किया। इन सब का दूसरा जन्म हुआ। समय बीतता गया और गाय ने दूसरा जन्म लिया। गाय को पकड़ने वाले ने भी दूसरा जन्म लिया। पुनर्जन्म की गाय एक स्त्री बनी और कसाई उसका पति। वह ब्राह्मण जिसके हाथ
के इशारा करने पर कसाई ने गाय को पकड़ लिया था। पुनर्जन्म वह कसाई बना। इस कसाई का नाम भी सदना था। सदना कसाई होने के बावजूद भी पुनर्जन्म के ब्राह्मण कर्मों के कारण ईश्वर में बड़ी आस्था रखता था। एक बार सतना तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने एक घर में आश्रय मांगा। उस घर में सिर्फ पति पत्नी रहते थे। सदना को देखकर वह स्त्री मोहित हो गई। रात में जब उसका पति सो गया तब वह सदना के पास आई और प्रेम की प्रार्थना करने लगी, लेकिन सदना ने उसकी बात नहीं मानी। स्त्री को लगा कि वह उसके पति के भय से प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहा है। स्त्री घर के अंदर गई और तेज हथियार से अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद वह स्त्री वापस सदना के पास आई और बोली, तुम्हें मेरे पति से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसका वध कर दिया है। इसके बाद भी सदना ने उस स्त्री के प्रेम को अस्वीकार कर दिया। अब तो स्त्री को क्रोध आ गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। स्त्री ने अपने पति की हत्या का आरोप सदना के ऊपर लगा दिया। राजा ने दंड स्वरूप सदना के दोनों हाथ कटवा दिए। सदना अपने कटे हुए हाथों के साथ जगन्नाथपुरी पहुंचा। यहाँ पहुंचने पर एक रात उसे सपने में आकर जगन्नाथ जी ने बताया कि तुमने पूर्व जन्म में ब्राह्मण रूप में गाय को पकड़वाया था और कसाई ने गाय को पकड़कर काट दिया था, जिसका पाप तुम्हें लगा। गाय ने तुम्हें माफ नहीं किया और स्त्री के रूप में जन्म लेकर तुम्हें यह दंड दिया है। कहते हैं इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी ने एक चमत्कार किया और सदना के दोनों हाथ वापस लौट आए। भगवान के दर्शन से सदना जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्त सदना जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में आडंबर नहीं, भावना जरूरी है। भगवान के नाम का गुणगान करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो दर्शकों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ। धन्यवाद।